हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू आपको x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट इट बी, आप px ले लीजिए इसको, ठीक है, और ये आप सभी पार्ट के लिए ले लेंगे, है ना। अभी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। लेट px बी दिस। ओके, तो अब क्या कहा है उसने, कहा है x को 0 रखिए। मीन जब x 0 हो, जब x आपका 0 हो तो क्या आएगी वैल्यू p0 इक्वल टू, देखिए जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर दीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई, देखो 5 इंटू एक्स है, 5 इंटू 0 माइनस, ये आ गया माइनस 4 का 4, x की पावर 3 मीन 0 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लीजिए सॉल्व। तो 5 इंटू 0 मीन 0, देखो 4 मल्टीप्लाई 0 की पावर तो कुछ भी हो 0 ही होता है, ठीक है, प्लस 3। अब इसको 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी ना, 0 माइनस 0 सब हट गया। क्या बचा आपके पास, ओनली 3। ठीक है, तो मीन जहाँ जहाँ x था वो सब टर्म बिकॉज ऑफ द 0 हट गई, सिर्फ आपके पास आंसर क्या रह गया 3। देखिए सेकेंड पार्ट में आपके पास देखो px तो वही है जो आपने फर्स्ट पार्ट में लेट किया था। दिस इज योर px। नाउ पुट x एज -1, जो आपको वैल्यू गिवन है वही आप पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 रख दीजिए। ठीक है, 4, अब देखिए 5 इंटू -1, अब ये क्या आएगा आपका -4, x की पावर 3 मीन -1 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -4, अब -1 की पावर 3 मीन -1, है ना। देख लो ना, -1 की पावर 3 मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये रह गया आपके पास, और 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, -1, राइट। तो ये हो जाएगा, और ये आपका -1 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3। तो इन दोनों को आप पहले प्लस कर लीजिए या पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 3, आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है कि पहले इन दोनों को प्लस कर लेता है 7, तो भी आपका आंसर देखो क्या आएगा 2। अब तो किसी भी उससे कर लीजिए तो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, देखिए अब इस पार्ट का सॉल्यूशन, इसमें भी आपका px वही है। ठीक है, px तो तीनों पार्ट्स के लिए सेम है ना, बस 3। तो p2 क्या होगा आपका, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, x की पावर 3 मीन 2 की पावर 3 प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10 माइनस, देखो 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मीन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, 10 माइनस, देखो 4 8 ज़ा 32, बॉड मास से पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना, बॉड मास रूल लगाएंगे ना, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -22, क्योंकि 32 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा इधर, प्लस 3। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -19। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सेज यू हैव टू फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मीन आपको यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है और सभी में आपको p0, p1 एंड p2 निकालना है। अब p0 का क्या मतलब है, p0 का मतलब है कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट जो भी वेरिएबल यूज़ किया है, x है, ये देखो y यूज़ किया है या t है या x है, जो भी है। मान लो फर्स्ट पार्ट में आपका y है तो y इक्वल टू 0, मीन आपको पॉलिनोमियल में अपने py में आपको y की जगह क्या पुट करना है, यू हैव टू पुट 0। ऐसे ही p1 के टाइम पे क्या पुट कर देंगे, py इक्वल टू 1, और p2 के टाइम पे यू हैव टू पुट y इक्वल टू 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट देखो आपका, आपने यहाँ लिख लिया, ये क्या आपका पॉलिनोमियल इन y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपको क्या निकालना है, p0, मीन जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ आप 0 लिख लीजिए, बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह ना, जैसे अभी हमने लास्ट पार्ट किया है। तो देखो 0 का स्क्वायर 0, -0 प्लस 1, तो ये तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1। ओके, फिर क्या निकालना है आपको, p1,
मीन अब जहाँ y है वहाँ 1 रखिए, 1 स्क्वायर माइनस -1 है ना, y की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1, 1 स्क्वायर मीन 1 -1 प्लस 1, तो देखो प्लस माइनस माइनस ये तो हट जाएंगे टर्म्स, क्या बचेगा आपके पास 1। ओके, अब P2 मीन जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है, यू हैव टू पुट y एज 2। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि आपने क्या रखा, एक तरीके से आप बोल सकते हो एट y इज इक्वल टू 0, ये क्या है एट y इक्वल टू 1 है ना। अब जो आप वैल्यू निकालोगे ये क्या हो जाएगी, एट y इक्वल टू 2। ओके, तो अब y को 2 रख लीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर मीन 4 माइनस 2 प्लस 1, देखो 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 3। ओके, तो यहाँ पर आपका P0 क्या आ गया 1, P1 क्या आ गया 1 एंड P2 क्या आ गया 3। दिस इज योर आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, पॉलिनोमियल इन t, मीन आपका जो वेरिएबल है वो t है सब में, है ना, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस t क्यूब, यही आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालना है, P0 मीन अब जहाँ भी आपका t है एट t इक्वल टू 0, ये है इसका मतलब, है ना, जहाँ भी आपका t है वहाँ आप 0 रख दीजिए। तो मैंने रखा, देखो प्लस t है तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर माइनस टी क्यूब मीन 0 क्यूब। ओके, तो 2 प्लस 0, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 स्क्वायर मीन 0, 2 इंटू 0 मीन 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, ये तो सारी टर्म्स ही हट जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। ओके, अच्छा, अब इसके बाद P1 देखो, इधर आप कुछ भी लिख सकते हो ना, नाउ है ना, हेयर, नाउ ये आ गया। नाउ P1 मीन अब जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ वहाँ 1 रखिए, t मीन 1 प्लस 2t स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर माइनस t क्यूब मीन 1 क्यूब। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 स्क्वायर मीन 1 माइनस 1 क्यूब मीन 1। ओके, ये देखिए 2 and 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 ऐड कर लीजिए, 5 माइनस 1 मीन 4। ठीक है, इस टाइम पे ना आपका बॉड मास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पहले इसको इससे प्लस कर दें फिर मल्टीप्लाई करें, नहीं, पहले क्या करना है आपने मल्टीप्लाई, ये आपस में प्लस हो सकते हैं, मैंने प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, -1 मैंने बाद में किया। ठीक है, ओके, P2 देखिए, P2 क्या होगा आपका, अब जहाँ t है वहाँ 2 रख लीजिए, 2 देखो 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर था ना, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है ना, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 की पावर 3 मीन 8। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 and 2 ऐड हो सकता है 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल्ड आउट हो गया, आंसर आ गया आपके पास 4। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, Px आपको क्या गिवन है, x क्यूब। तो पहले आप निकाल लीजिए P0 मीन जहाँ भी आपके पास x है वहाँ आप 0 पुट कर दीजिए, 0 आ गया। फिर आप P1 निकाल लीजिए, P1 मीन x की जगह पर आपने 1 रख दिया, 1 क्यूब मीन 1। ओके, और P2 मीन x के टाइम पर आपने क्या रख दिया, 2 रख दिया, मीन x की जगह पर आपने 2 रख दिया, मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके, एंड फोर्थ पार्ट यही हो जाएगा, ये भी फोर्थ पार्ट क्या है आपका, Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, तो देखो P0 क्या आएगा, देखो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, सॉल्व करें, देखो 0 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि 1 बड़ा है इसके साथ का साइन लेंगे हम, और 0 प्लस 1 मीन 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस। P1 क्या आएगा आपके पास, इधर रखिए आप, देखो x माइनस 1 आप रखेंगे आप 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 मीन 2। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0। एंड P2 देखिए क्या आएगा, 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 प्लस 1 मीन 3, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर क्या आ गया 3। ओके, तो होप इट इज़ क्लियर टू यू, इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। थर्ड देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है कि जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं और उनके साथ जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, इंडिकेट कर रखी है, क्या वो इसकी ज़ीरो है या नहीं, है ना। फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, है ना, जो भी इंडिकेट कर रखी है क्या वो इसका ज़ीरो है या नहीं है। मीन आपसे ये बोल रखा है
कि आप ये चेक करो कि इस पर्टिकुलर x पर अगर आपका x में क्या रख दूँ -1/3, तो क्या पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो ये इसका क्या होगा 0 ऑफ px, और नहीं आई, अगर 0 नहीं आती है नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट 0 ऑफ px। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बस हमें ये चेक करना है कि जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसमें हमें इस पॉलिनोमियल को वैल्यू निकालनी है और वो 0 है या नहीं है। ठीक है, पार्ट 1 देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x एज -1/3। ओके, अब जहाँ x है वहाँ पर आपने रख दिया, देखो 3 मल्टीप्लाई क्या रख दिया आपने -1/3। ठीक है, ब्रैकेट डाल लो क्योंकि 2 साइन है ना, +1। अब देखो अपॉन में 1 लिख लो, ये क्या हो गया, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास -1, अपॉन 1 भी आप लिख सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ, है ना। तो ये आ जाएगी वैल्यू -1 और ये आ गया आपका +1, किसके इक्वल आ गया 0 के। तो आप लिखोगे एज p -1/3 इक्वल टू 0। भाई इस वैल्यू ने इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। ये इस px का 0 होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, क्या बोल रहा है आपको कि x की वैल्यू क्या है 4/5। ओके, तो अब आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 रख दीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई x है ना, तो आपने रखा 4/5 माइनस पाई। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास 4/1, 1 इज़ नॉट नीडेड, तो आप सिंपली क्या लिख लो 4 माइनस पाई। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर आप पुट भी करना चाहो तो भी आप इसको जब सॉल्व करोगे, देखो ये क्या आ जाएगा 28 - 22/7। कैसे आएगा पता है ना, ये आपने क्या लिया डिनोमिनेटर में 1, दोनों का एलसीएम लिया, तो ये आ गया 28 - 22/7 यानी 6/7। अब ये तो 0 नहीं है, क्या ये वैल्यू 0 हो गई, नहीं हुई। तो आप क्या बोलोगे, एज p 4/5 is not equal to 0, therefore x equal to 4/5 is not a 0 of px। बस छोटी सी चीज़ है ना, 0 है, अगर वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका 0 होगा या रूट होगा या सॉल्यूशन होगा, और अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो ये इसका रूट सॉल्यूशन या 0 नहीं होगा। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या है, आपको 2 वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले मैं लूँगी एट x इक्वल टू 1, अगर 1 होगा तो देखो p क्या हो जाएगा 1, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो p1 की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर माइनस 1, राइट, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, तो देखो क्या आ गई 0। ठीक है, दूसरी चेक कर लेते हैं, या पहले इसको लिख लो एज p1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, अगर आपको 0 पूछा है तो आप 0 लिख दो, कोई बात नहीं, 0 ऑफ px। ओके, अब एट x इक्वल टू -1। अब भाई दूसरी वैल्यू की बारी है ना। मैंने रेक्टेंगल में कर दे रही हूँ उनको ताकि आपको समझ में आए। यहाँ आपने आप x की वैल्यू 1 पे चेक करिए, आप -1 पर चेक कर रहे हो, किसकी px की वैल्यू। तो देखो px की जगह पे क्या लिख दोगे -1, और x स्क्वायर -1 मीन -1 का होल स्क्वायर -1, -1 इंटू -1 1, यही आएगा ना भाई, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया क्या। अब आप लिख दो एज p -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो, है ना, अ 0 ऑफ px। ओके, फोर्थ पार्ट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो आपका px ये गिवन है x + 1 x - 2, तो सबसे पहले वैल्यू किस पे आप चेक करोगे -1 पे, तो एट x इक्वल टू -1, है ना, कैपिटल में लिख लो इसको, एट x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा ये p -1। अब यहाँ जहाँ भी भाई x है वहाँ -1 रखिए, x + 1 -1 + 1, और ये x - 2 तो -1 - 2 चेक करें, देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये तो हो गया भाई 0, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3। अब क्योंकि ग्रेटर साइन है ना तो -3 आएगा, अब दोनों क्या हो जाएंगे आपस में 0। ठीक है, ओके, अब क्योंकि इसकी वैल्यू तो आ गई 0, तो आप लिख दोगे एज p -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर
x इक्वल टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ व्हाट, px। ओके, अच्छा अगर x आपका 2 हो, एट x इक्वल टू 2, अगर 2 हो तो देखो आप क्या लिखोगे, p2 है ना, p2। तो आपने वैल्यू पुट करी 2 + 1 और ये क्या आ गया 2 - 2। आप देखो पहले इसकी वजह से 0 हुआ था, अब देखो ये 0 हो रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 में से 2 गया 0, तो भी क्या आ गया आपकी वैल्यू 0। तो आप लिखोगे एज p2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ px। अब देखो इससे ज़्यादा इसके ज़ीरो नहीं निकल सकते, आप इसको चेक करो, ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो बस इसके 2 ज़ीरो ही निकलते हैं और दोनों ज़ीरो आपने निकाल लिए। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इसके दोनों ज़ीरोज़ हैं, मीन रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट बहुत ईजी है। px क्या है आपका x², तो p0 क्या होगा, x0 रखना है ना आपने, 0 का स्क्वायर मीन 0। तो आप डायरेक्टली लिख दो, क्या लिखोगे बेटा, एज p0 इक्वल टू 0 देयरफॉर 0 इज अ, है ना, x इक्वल टू 0, राइट, x इक्वल टू 0 इज अ ज़ीरो ऑफ px। देखिए बेटा 6 पार्ट में क्या होगा, यू हैव टू पुट x एज -m/l, है ना, तो आपने -m और l, ये वेरिएबल नहीं है ना इस टाइम पर, अभी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ ना l देखो 0 भी नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा, l 0 नहीं होगा। अगर l 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू ही डिफाइन नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, l इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, क्या बचा -m + m, आ गया आपका 0। देयरफॉर आप क्या लिखो, क्योंकि p एज, एक सेकेंड, ठीक है, क्या लिखेंगे, एज p -m/l इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज अ ज़ीरो ऑफ px। ओके, तो बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं। 7th पार्ट में आपको x की 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, x इक्वल टू -1/√3, 2/√3। तो आपने वही करना है, सबसे पहले आपने लिख लिया px, पहले आप वैल्यू चेक करेंगे किस पर, -1/3 पर, तो आप लिखेंगे एट x इक्वल टू -1/√3, है ना, तो क्या आ जाएगा, p -1/√3 इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x² मीन -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई, इसको देखो साइड में मैं करती हूँ, -1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3, मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो मेरे पास क्या आई वैल्यू, -1 तो हो गया 1, ठीक, और √3 क्या बन गया, 3 बन गया ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 और -1। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया 1, है ना, 1/1 आएगा, पर हम 1 लिखेंगे, 1 - 1 मीन 0। ओके, तो अब तो वैल्यू आ गई 0, तो आप क्या लिखोगे, एज p -1/√3 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज अ सॉल्यूशन बोल लो, रूट बोल लो या 0, कुछ भी बोल लो, ऑफ px। ओके, आप देखो आपको क्या रखना है, एट x इक्वल टू 2/√3, तो p 2/√3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x² मीन 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो सेम वही मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो 3 मल्टीप्लाई, देखो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड √3 मीन 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 4 - 1, 4 बचा ना यहाँ पर, 4 × 1 = 4, है ना, 4 - 1 मीन 3। अब ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे आप, एज p 2/√3 is not equal to 0, therefore x equal to 2/√3 is not a ज़ीरो ऑफ px। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है और वो बहुत ही इजी है, आप x की जगह पर क्या रख दीजिए, 1/2, है ना। तो जब आपने x की जगह पे 1/2 रखा तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, यही आएगा ना बेटा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 भी, तो आप लिख सकते हो एज p 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, भाई ये तो 0 के इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ px। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है।
क्वेश्चन 4 में यू हैव टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको उसका जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसा आपको x निकालना है जो पूरे के पूरे px को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, तो जैसा ये आपको क्वेश्चन दिया है वैसे ही अप्रोच इसकी यूज़ करके हम इसका आंसर लेकर आएंगे। कैसे? मान लीजिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे px इक्वल टू ज़ीरो। टू फाइंड जीरोस, आपको जीरो फाइंड करने के लिए px को जीरो पुट करना ही पड़ेगा, चाहे वो लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, कैसे भी आपका पॉलिनोमियल हो। ठीक है, जीरो के इक्वल पुट करा तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से प्लस से इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो ये जो वैल्यू आई है ना आपकी x की, चाहे आप इसको चेक कर लो, देखो यहाँ रखो, px की जगह -5 रखो, मतलब px में x की जगह पर -5 रखो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो आ गया। मीन आपकी इस वैल्यू ने, x की इस वैल्यू ने इसको क्या बना दिया, इस पूरे px को क्या बना दिया, ज़ीरो बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा, -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकेंड में भी आप सेम यूज़ करेंगे, बिल्कुल वही अप्रोच, लेकिन आप एक लाइन और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टू फाइंड ज़ीरो, आपको ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट px इक्वल टू ज़ीरो। px को आपने ज़ीरो पुट किया, x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो आप लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। ओके, ये वाला पार्ट देखते हैं, वही सेम काम करना है। टू फाइंड ज़ीरो, पुट px इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पुट किया उसको, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, मीन 2x इक्वल टू -5। इससे हमें क्या मिला, x इक्वल टू -5/2। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ दिस px। ओके, फोर्थ पार्ट में देखिए, टू फाइंड ज़ीरो, वही सेम लाइन। ठीक है, पुट px इक्वल टू ज़ीरो, px को ज़ीरो रखा, मीन 3x माइनस 2 को ज़ीरो रखा, मीन 3x क्या आ जाएगा, देखो माइनस इधर प्लस में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 ये आ जाएगी। ठीक है, इस पार्ट में भी आप पुट कर लीजिए, किसको, px को ज़ीरो पुट कर लीजिए। ज़ीरो पुट करते ही मीन 3x क्या हो गया, ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, देखो 0/3 मतलब ज़ीरो। तो ये जो x इक्वल टू ज़ीरो क्या हो जाएगा, इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। सिक्स पार्ट देखिए, इसमें भी आपने वही करना है, पुट px इक्वल टू ज़ीरो। px इक्वल टू ज़ीरो, देखो यहाँ a जो होगा ना वो कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, a कोई रियल नंबर होगा, और a जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अगर a की वैल्यू ज़ीरो होती तो ये क्या बन जाता, ज़ीरो पॉलिनोमियल है ना। तो आपने px को ज़ीरो रखा, तो ax क्या आ गया, ज़ीरो के इक्वल, यानी x की वैल्यू देखो क्या आ गई, 0/a। इसलिए भी मैं कह रही थी कि a ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना ये जो देखो 0/0 कुछ नहीं होता है ना, तो इसलिए a ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको ज़रूर गिवन होगा बुक में, तो हो जाएगा आपका x की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। देयरफॉर x इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। तो इससे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जितने भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म के होते हैं, मीन यहाँ कुछ भी गिवन हो, 4x 3x 2x 1x है ना, या -3x, मीन कुछ भी नंबर आपको गिवन हो, इसका ज़ीरो क्या होता है, इसका ज़ीरो क्या होता है, आप कोई भी नंबर यहाँ रखो उसको ज़ीरो रखो, मीन x की वैल्यू ज़ीरो ही उसका ज़ीरो होगा। ओके, अब ये लास्ट पार्ट बचा है, सेवेंथ पार्ट आपका। इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो क्या दिया है क्वेश्चन ही देखो पहले, px आपको दिया है cx प्लस d, इसमें आपका c ज़ीरो नहीं हो सकता, एंड c एंड d आर रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं। तो देखो क्या लिखेंगे आप, px इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मीन cx प्लस d इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है ना, क्यों दे रखा है अभी मैं समझाती हूँ। देखो आपने क्या किया, ये प्लस से इधर माइनस में ले गए, d माइनस डी आ गया, और x देखो क्या आ जाएगा, -d/c। अगर यहाँ c ज़ीरो हो जाएगा, अगर यहाँ c ज़ीरो हो जाएगा तो क्या ये वैल्यू डिफाइन करेगी, नहीं करेगी। इसलिए उसने पहले कहा है कि c ज़ीरो नहीं हो सकता। दिस इज द ज़ीरो ऑफ x इक्वल टू -d/c इज अ ज़ीरो ऑफ px। ओके बेटा,
तो बेटा ये हो गया आपका इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए। होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।